किसी गलत इन्फॉर्मेशन है और उस तरह की 31 तारीख को ममन जी की कोई लोकेशन नहीं है, उससे पहले भी लोकेशन नहीं है और इस सारे वायलेंस में सारे एपिसोड में किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता इस तरह की कहानी उनकी जमानत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस एफआईआर में 149 में दो जमानतें हो चुकी हैं और ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने ली है, क्योंकि ये धाराएं ऐसी हैं, ना तो वो मौके पे मौजूद था, ना वो आगजनी में मौजूद था, ना वो डकैती में मौजूद था, ना वो जो 38,000 वोटों से जीता है, जिसका इतना बड़ा एग्जिस्टेंस है और इतना बड़ी पॉलिटिकल पावर रखता है, तो हमेशा डर बना रहता है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए। तो उसी के भय में, डर में ये सब कुछ 144 या शटर डाउन या नेट डाउन किया हुआ है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर अब पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। पुलिस मामन खान को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रविवार को उनका पुलिस रिमांड पूरा हो रहा है। एडवोकेट ने कहा है कि कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर के खिलाफ नगीना थाने में जो 149 नंबर एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। मोबाइल कोर्ट को उसी समय सौंप दिया गया था। पुलिस का कहना है कि उनके मोबाइल से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पर जो मैसेज थे उनको रिकवर करना है। वहीं बता दें कि वकीलों ने कहा है कि इस मामले की जांच चल रही है। उनके अनुसार कोई एविडेंस मामन खान एमएलए के खिलाफ नहीं है, राजनीतिक मामला है, उनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। रविवार को उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अभी जांच चल रही है, इसलिए कुछ भी खुलासा इस मामले में पुलिस को करना है। उन्होंने कहा है कि कोई भी रिकवरी उस समय भी नहीं हुई थी और ना ही रिमांड के दौरान पुलिस को कुछ रिकवर करना है। इसके अलावा खलील अहमद एडवोकेट ने कहा है कि इस मामले में पहले ही 2 लोगों की जमानत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस उनके खिलाफ क्या सबूत पेश रविवार को कर पाती है, ये देखने की बात है। चार्जशीट पर वकीलों की नज़र है। विधायक मामन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। धाराएं ऐसी हैं, ना तो आगजनी में एमएलए मौजूद था और ना ही मौके पर मौजूद था। जहां लूटपाट होती है वहां इस प्रकार की धाराएं लगाई जाती हैं। सरकार ने मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल किया है, ये बेहुदा शब्द है। रमजान चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि मामन खान कांग्रेस के विधायक हैं, जो विधायक 38,000 वोट से जीता हो। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि गिरफ्तार पकड़ा जाएगा तो धारा 144 लगाना, इंटरनेट बंद करना जैसे फैसले लिए जाते हैं। रमजान चौधरी बोले कि गैर कानूनी तरीके से मामन खान विधायक को गिरफ्तार किया गया है। सरकार की जो नो हिंसा में किरकिरी हुई है, उसके चलते विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया गया है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया है वो 149 एक एफआईआर है नगीना पुलिस स्टेशन की, जिसमें पुलिस ने कल 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था और जिसमें से 5 दिन का डिक्लाइन करके 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। और उस मुकदमे में वो पुलिस जो रिमांड लिया है उसमें पुलिस का कहना ये था कि हमें मोबाइल के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनसे कुछ फेसबुक की या ट्विटर पे कुछ कोई मैसेज हैं उनको रिकवर करना है। हालांकि उनके मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी उनको पुलिस को दे दिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे दिए और एक मोबाइल था, वो मोबाइल भी उनको हैंडओवर कर दिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, देखिए 2 दिन के बाद पुलिस क्या लेके आती है, उनके खिलाफ कोई सबूत है कि नहीं है। हालांकि अभी तक कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी तरह की कोई एविडेंस ममन जी के खिलाफ नहीं है इस मुकदमे में। ये सारा का सारा पॉलिटिकल मामला है जिस वजह से उनको इस मुकदमे में इन्वॉल्व किया है। हालांकि इस मुकदमे में जिस मुलजिम के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे कनेक्ट किया है वो ऑलरेडी रेगुलर बेल पे है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसने भी कहीं ऐसा कहीं नहीं कहा कि ममन जी इन सारे नो वायलेंस में कहीं भी कनेक्टेड रहे हों। तो इस मुकदमे में किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हालांकि 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया, देखते हैं कल पुलिस क्या एविडेंस कलेक्ट करके उनके खिलाफ लेके आती है। ये पुलिस का मामला है, कल संडे है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिस वक्त का भी वक्त देंगे, हो सकता है लंच बाद 11 बजे के बाद कभी भी पेश कर सकते हैं। ये अभी टाइम पुलिस ने डिस्क्लोज ना हमें किया है ना कोर्ट की तरफ से कोई टाइम आया है। बरामद की कुछ नहीं है, जो कल रिमांड पेपर भी पेश किया है, ना उनको कुछ रिकवर करना था ना कुछ रिकवरी होनी थी और एज पर दी एफआईआर और एज पर दी रिमांड पेपर कोई रिकवरी बकाया नहीं थी किसी भी मुलजिम से और इनसे भी कोई रिकवरी नहीं होनी थी। सिर्फ मोबाइल के बारे में पूछताछ करनी थी। वो मोबाइल हमने, एक मोबाइल था वो कोर्ट में ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया। एक प्राइवेट कंप्लेनेंट है वहाँ और उस प्राइवेट कंप्लेनेंट ने अपनी शॉप में, दुकान में जो आगजनी हुई है उसके मुतालिक उसने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें कुछ लोगों के नाम डिस्क्लोज किए थे जिनके नाम एफआईआर में है और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी ममन जी का उस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन
नहीं, ये मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हम कुछ ना हम इंटरफेयर कर सकते हैं ना कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। ये तो देखा जाएगा कल क्या एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस लाती है। नहीं, हमने वैसे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, अगर हमारी जरूरत पड़ी, अगर किसी डॉक्यूमेंट की या ममन जी को जरूरत पड़ी तो हमें बुलाया जाएगा, हम लोग जाएंगे और वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की जरूरत हुई तो। किसी गलत इन्फॉर्मेशन है और उस तरह की 31 तारीख को ममन जी की कोई लोकेशन नहीं है, उससे पहले भी लोकेशन नहीं है और इस सारे वायलेंस में सारे एपिसोड में किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता इस तरह की कहानी नहीं। ये सारी कहानियां हैं, कहानियां कोई भी कुछ बना सकता है, ये सारी मैटर फैक्ट नहीं है और किसी तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सब कहानियां हैं, बातें, कोई कुछ भी कह सकता है। और दूसरा, वो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस के हैं, अपोजिशन में है, कोई अपोजिशन पार्टी के या दूसरे लोग किसी भी तरह की कोई अफवाह भी फैला सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं क्या उनके इन्वॉल्वमेंट के मुतालिक, हालांकि इस मुकदमे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। जनप्रतिनिधि को पुलिस कस्टडी में लिया गया है, वो भी गैर कानूनी तरीके से अपनी पॉलिटिकल जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए, चूंकि वो विपक्ष के विधायक हैं और चूंकि सरकार लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में नाकाम रही है और जिस तरह हिंसा हुई है और होने दी गई है, जैसे शुरू से ये प्रोपेगेंडा के तहत ये हिंसा हुई, सरकार की किरकिरी हुई, तो उसको पूरा करने के लिए उसे एक विपक्ष के ऊपर उसका ओनस डालने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है। और नेचुरली एक जनप्रतिनिधि इतना बड़ा लेवल का जो 38,000 वोटों से जीता हो, उस जनप्रतिनिधि को अगर कोई गिरफ्तार करेगा तो 144 लगाना, इंटरनेट डाउन करना, शटर डाउन करना, ये सब ड्रामे तो होंगे, क्योंकि आवाम का ये डर रहता है कि जो 38,000 वोटों से जीता है, जिसका इतना बड़ा एग्जिस्टेंस है और इतना बड़ी पॉलिटिकल पावर रखता है, तो हमेशा डर बना रहता है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए। तो उसी के भय में, डर में ये सब कुछ 144 या शटर डाउन या नेट डाउन किया हुआ है। ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं जो सरकार प्रिकॉशंस लेती है। देखिए, अभी 2-3 वकील जो अपॉइंट किए हैं ममन जी ने, वो किए हैं, अभी कोई बड़ा मसला है नहीं। ड्यूरेशन ऑफ पुलिस रिमांड पर बात हुई थी, क्योंकि कितने दिन का दिया जाए, कितने दिन की जरूरत है और क्या दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, इसी पर कल बात हुई थी। आगे जिस तरह से जिस तरह के हो सकता है उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए या कोई और ऑफेंस में उनको शामिल कर दिया जाए, तो जैसे हालात होंगे और चार्जशीट आएगी उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें किस लेवल तक के वकीलों को हमें इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ना किसी तरह का एलिगेशन ऐसा है, ना कोई रिकवरी है, ना डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है जिसको लेकर ये कहा जाए कि कोई अभी बड़ी बात है। छोटे पॉलिटिकल मोटिवेशन में, यानी पॉलिटिकल जिज्ञासा को और उसको प्रतीकात्मक रूप से उसको गिरफ्तार किया गया है, ताकि जो वोटें उनकी खराब हो रही थी, एक समुदाय को लेकर विशेष राजनीति के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, ताकि वोटों को हर उसमें बढ़ाया जा सके। पॉलिटिकल खेल है, पॉलिटिकल गेम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए बड़े वकील बड़ी बातें करना अभी मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिला बार एसोसिएशन नूह सारा उनके साथ है, सारा उनके, क्योंकि वो निर्दोष है, गलत तरीके से पुलिस प्रशासन ने फंसाए हैं। सरकार ने उनकी जो वास्तव में जो सरकार का कहना है कि वो वहाँ पर मौजूद था, ये गलत है और कॉन्कोक्टेड स्टोरी है। ये सारी जांच का विषय है, बाकी का जांच में क्या लाते हैं क्या नहीं लाते हैं, कोई ये कहना कि उनका ताल्लुकात वहाँ से, ये सब स्टोरी मन गढ़ंत है। क्योंकि विपक्ष को अपनी खुद को, सरकार को, पक्ष को टीआरपी बढ़ाने का बड़ा शौक है। कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि सजा दी जाएगी, कभी होम मिनिस्टर कहते हैं ये किया जाएगा, जबकि ये बातें सारी झूठी हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जाए, जांच सही हो जाए और सही दिशा में चले, सबसे बड़ी बात तो ये कि उसको मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को क्या पता कि वो वहां थे। इसका मतलब इन्होंने, जांच एजेंसी ने अपनी सारी बातें शेयर की उसको, और ये शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा हाईकोर्ट ने भी माना है। जब एक हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जांच को किसी को शेयर ना करें, इसका मतलब जांच प्रभावित हो रही है, और प्रभावित का मतलब है सरकार बढ़ाव दे रही है और प्रभाव प्रशासन पे करके गलत तरीके से मोड़ना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। और विरोध नहीं, सारा बार एसोसिएशन विरोध करता है, सारे वकील विरोध करते हैं। अब जहां तक रिमांड की बात है, 2 दिन का रिमांड लिया है, 7 दिन का रिमांड मांगा था। उनको रिकवरी कुछ करनी नहीं थी, सिर्फ ड्रामाबाजी थी। 2 दिन का रिमांड लेने के बाद
उनसे रिमांड के दौरान जब लिया जा रहा था उसको मोबाइल फोन दे दिया, उसी से वो कोई क्या ट्रेस करते हैं क्या नहीं करते, जब उनकी लोकेशन कुछ नहीं है। क्या उनकी जमानत हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस एफआईआर में 149 में दो जमानतें हो चुकी हैं और ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने ले ली है, क्योंकि ये धाराएं ऐसी हैं, ना तो वो मौके पे मौजूद था, ना वो आगजनी में मौजूद था, ना वो डकैती में मौजूद था, ना वो लूटपाट में था। 395 397 वहां लगती है जहाँ लूटपाट होता है, 436 वहां लगती है जहां माचिस से आग लगाई जाती है। सरकार ने ये सब बातें बता दी और इनको कॉन्स्पिरेटर के तौर पे रख दिया कि इन्होंने कराया था। मास्टरमाइंड एक शब्द यूज किया गया है, जबकि बेहुदा शब्द है, इसको नहीं यूज करना चाहिए था। फेयर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जानी चाहिए। हम उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन का प्रशासन का सहयोग करेंगे। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है तो करना भी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से किसी आदमी को फैलाकर लोगों में रोष पैदा करना नहीं चाहिए। मोहम्मद खान के केस को कितने वकील लड़ रहे हैं? मोहम्मद खान के केस को जो अपॉइंट किए हैं मोहम्मद खान ने 4 वकील किए हैं और उन 4 वकीलों के साथ साथ सारा बार एसोसिएशन है, उनका सहयोग है। अब जहां तक बहस की बात है, वो 4 लोग रिमांड पे बहस हुई थी, ना कि मेरिट पे बहस हुई थी। केस की बेल पे बहस नहीं होती, रिमांड पे हुई थी कि रिमांड 2 दिन का भी नहीं चाहिए। असल में रिमांड तो बनता ही नहीं था। रिमांड किस चीज का दिया है? रिकवरी का तो होता है रिमांड। रिकवरी क्या की है? कुछ भी नहीं की, फोन उनको दे दिया गया। क्या रिकवरी करनी है? कोई ऐसी चीज रिकवरी करनी है जो इंक्रीमेटिव हो? लॉ ये कहता है कि रिकवरी वहां इफेक्ट होनी चाहिए जहां उसको शक हो। जब रिकवरेबल अमाउंट है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है, तो रिकवरी किस चीज की? इसका मतलब ये सारा दिखावा है।